नमस्कार दोस्तों, ट्रिशा एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है और आज हम जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उस पे बात कर रहे हैं वो है एलआईसी का टेक टर्म प्लान। ये एलआईसी का प्लान नंबर 854 है और ये प्लान जो है इसको मैं बोलूँगा कि ये इंडिया का सबसे सस्ता और अच्छा प्लान है। सस्ते का मतलब है कि जो फीचर्स ये दे रहा है, जो ट्रस्ट ये दे रहा है, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तब ये सबसे सस्ता और अच्छा प्लान होगा। और इसके साथ ही साथ आपको एलआईसी का भरोसा जो है वो भी इस प्लान में मिलता है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी में हो सकता है प्रीमियम आपसे इसे 2000 कम दे रहे हों, लेकिन जो एलआईसी के साथ आप सुकून की ज़िंदगी जी पाते हैं, वो शायद आपको उधर ना मिले। क्योंकि कहीं न कहीं हम लोगों में बचपन से सुनते आए हैं, इस कारण एलआईसी को लेकर के हम लोगों में एक बहुत अच्छा भरोसा बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस के बारे में सोच रहे हैं या फर्स्ट टाइम कोई टर्म प्लान लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये मेरा वीडियो है एक टर्म इंश्योरेंस की सच्चाई। ये आप वीडियो ज़रूर देखिए, इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। और दूसरा जो वीडियो है वो है इन 8 कारणों से होता है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट। तो ये भी वीडियो आपको देखना है क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे एलआईसी का टेक टर्म ले रहे हैं या कोई और इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो आप इन गलतियों को ना करें क्योंकि इनके कारण हो जाता है इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट। और एक वीडियो और है जो है लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो आपको एक गलती है वो कभी नहीं करनी है। अगर आप इंश्योरेंस खरीदते टाइम ये ध्यान रखेंगे तो आपको करोड़ों रुपए की बचत हो जाती है। तो ये 3 वीडियोज़ है वो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ और भी बहुत सारे हमारे इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, लेकिन ये 3 वीडियो आप अवश्य देखें। अब आते हैं हम प्लान के बारे में, तो इसका जो आवश्यक मापदंड है वो देख लीजिए। इसमें क्या है, बीमा लेते समय जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 18 वर्ष। यानी आप 18 वर्ष के हैं तो ही इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं, एलआईसी के टेक टर्म को। और अधिकतम जो आयु है वो बता रखी है कि 65 वर्ष जो है वहां तक जो व्यक्ति है वो इसको ले सकता है। यानी न्यूनतम 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद है आपको न्यूनतम बीमा राशि यानी मिनिमम सम एश्योर्ड है वो आपका रहेगा 50 लाख रुपए का। 50 लाख से नीचे का बीमा आप नहीं ले सकते हैं। और ये टर्म प्लान है इसलिए इसका जो प्रीमियम है वो काफी कम रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अधिकतम जो बीमा है उसकी कोई सीमा नहीं है, यानी आप कितनी भी राशि का सम एश्योर्ड का अपनी इनकम के हिसाब से बीमा ले सकते हैं। अब जो और मापदंड है वो है कि आपकी जो न्यूनतम बीमा अवधि है वो 10 वर्ष की होगी। यानी आप जो प्लान लेने वाले हैं वो कम से कम 10 वर्ष का आपको प्लान लेना पड़ेगा। और अधिकतम जो बीमा अवधि है वो आपको 40 वर्ष तक की अवधि का आप बीमा ले सकते हैं। और जो परिपक्वता पर यानी जब मैच्योरिटी पे जो अधिकतम जो एज है जहाँ पे पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम पे जो मैक्सिमम एज है वो हो सकती है 80 वर्ष। यानी इसकी जो 80 वर्ष से ऊपर ये पॉलिसी नहीं चलेगी। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। जैसे मान लीजिए एक निवेशक है जिसकी उम्र है 18 वर्ष। तो वो क्या करेगा, अधिकतम जो पॉलिसी है वो 40 वर्ष तक ले सकता है। यानी जब उसकी उम्र 58 वर्ष की होगी तब उसकी पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसके पास पॉलिसी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर जो निवेशक है उसकी उम्र है 65 वर्ष, यानी अधिकतम जो आयु है वहां पर वो पॉलिसी लेता है, तो वो पॉलिसी मैक्सिमम 15 वर्ष तक ही ले पाएगा, क्योंकि इसकी जो अधिकतम आयु है 80 वर्ष तक वो रख सकता है। तो 65 में 15 और ऐड करने से 80 वर्ष हो जाता है। तो वो अधिकतम जो पॉलिसी है वो 15 वर्ष की ले पाएगा और जब उसकी उम्र हो जाएगी 80 वर्ष। तीसरा जो आता है कि मान लीजिए जो निवेशक है उसकी उम्र है 30 वर्ष, तो वो अधिकतम जो पॉलिसी है वो 40 वर्ष तक ले पाएगा और जब उसकी उम्र हो जाएगी 70 वर्ष। इसके अलावा अगर मान लीजिए निवेशक की उम्र है 40 वर्ष, तो वो भी पॉलिसी अधिकतम है वो 40 वर्ष तक ले पाएगा और तब उसकी उम्र हो जाती है 80 वर्ष। और अगर किसी निवेशक की उम्र मान लीजिए 45 वर्ष है, तो वो अधिकतम जो पॉलिसी की अवधि है वो 35 वर्ष तक ले पाएगा जब उसकी उम्र हो जाएगी 80 वर्ष।
तो इस प्रकार से आप अपनी एज के हिसाब से मैक्सिमम पॉलिसी की जो मैच्योरिटी एज है वो देख सकते हैं और अपने हिसाब से पॉलिसी ले सकते हैं। ये थे हमारे पॉलिसी के रिलेटेड एग्जांपल्स। अब आइए बात करते हैं हम इसमें प्रीमियम पेमेंट का जो तरीका है वो क्या रहेगा। तो प्रीमियम का जो भुगतान है वो आप इसमें नियमित प्रीमियम दे सकते हैं पॉलिसी खत्म होने तक, यानी हर साल आप एक प्रीमियम देते रहेंगे और वो प्रीमियम आप जब तक आपकी पॉलिसी, यानी आपने 40 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो 40 वर्ष तक आप वही प्रीमियम पे करते रहेंगे। और अगर आपने 30 वर्ष का पॉलिसी लिया है तो आप 30 वर्ष तक प्रीमियम पे करते रहेंगे, और अगर आपने 15 वर्ष का पॉलिसी लिया तो 15 वर्ष तक प्रीमियम पे करते रहेंगे। ये प्रीमियम आप हर साल दे सकते हैं, हर महीने भी दे सकते हैं और हर 6 महीने में भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन आता है वो है लिमिटेड प्रीमियम, सीमित प्रीमियम। उसमें क्या है, आप पॉलिसी अवधि में से 5 वर्ष कम करके प्रीमियम दे सकते हैं, या पॉलिसी अवधि में से 10 वर्ष कम करके प्रीमियम दे सकते हैं। यानी आपने पॉलिसी 40 वर्ष का लिया है तो आप 35 वर्ष तक प्रीमियम पे कर सकते हैं। और दूसरा है, अगर आपने पॉलिसी 40 वर्ष का लिया है तो 10 वर्ष तक का 10 वर्ष कम कर दीजिए, 30 वर्ष तक आप उसका प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगले 10 वर्ष आपका प्रीमियम नहीं लगे। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आप 5 साल कम प्रीमियम पे करते हैं, और दूसरी में और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें आप 10 वर्ष कम प्रीमियम पे करते हैं। लेकिन जहां तक बात होती है सिंगल प्रीमियम की, तो वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अगली बात आती है सम एश्योर्ड का, यानी आप सम एश्योर्ड या बीमा राशि का क्या विकल्प रहता है। यानी इसमें दो टाइप का रहता है। पहला है समान बीमा राशि, यानी सेम जो सम एश्योर्ड है वो रहता है आपका पॉलिसी पूरी होने तक। जब तक आपकी, मान लीजिए आपने 50 लाख का पॉलिसी लिया है तो वो 50 लाख का पॉलिसी ही रहेगा मैच्योरिटी तक। उसके अलावा आप बढ़ती हुई बीमा राशि यानी इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड भी ले सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले 5 वर्ष तक तो जो सम एश्योर्ड है वो सेम रहेगा, और उसके बाद हर साल आपका जो बीमा राशि है वो 10% बढ़ता रहेगा। तो अगले 10 साल, यानी छठे साल से लेकर के 16वें साल तक आपका जो पॉलिसी है वो हर साल सम एश्योर्ड 10% बढ़ता रहेगा, और 16वें साल में आपकी जो बीमा राशि है या सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाता है। यानी आपने 50 लाख का बीमा लिया है तो वो 16वें साल में जाते जाते 1 करोड़ का हो जाता है। और उसके बाद जो है वो आपका बीमा राशि है वो नहीं बढ़ती है, यानी आपका जब तक बीमा राशि डबल नहीं होगा तब तक बढ़ता रहेगा, और एक बार आपकी बीमा राशि दुगुनी हो जाती है तो उसके बाद नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो दूसरा जो ऑप्शन है जिसमें आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते हैं, तो इसमें जो आपका प्रीमियम रहता है वो पहले वाले प्रीमियम से ज्यादा रहेगा। अब बात आती है डेथ के जो बेनिफिट्स है उनका क्या ऑप्शन रहता है। यानी डेथ पे जैसे 50 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड आप एक मुश्त भी जो नॉमिनी है वो ले सकता है, यानी पूरी की पूरी राशि डेथ के बाद नॉमिनी को मिल जाती है। लेकिन अगर जो बीमा धारक है उसने अपनी डेथ से पहले डिसाइड कर लिया है कि जो नॉमिनी है उसको जो राशि है वो एक साथ ना मिल करके 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष की किस्तों में मिले, तो एलआईसी उनको किस्तों में भी जो डेथ बेनिफिट है या सम एश्योर्ड है वो देता रहेगा। तीसरा विकल्प रहता है, उसमें क्या होता है, एक लमसम अमाउंट होती है, यानी एक राशि है वो आपको एक साथ मिल जाती है, तथा बाकी जो शेष राशि है वो 5 वर्ष, 10 वर्ष या 15 वर्ष की किस्तों में ले सकते हैं। आइए इसकी और कुछ जो विशेषताएं हैं उस पे हम बात कर लेते हैं। तो वो आ जाती है कि नॉन स्मोकर, यानी जो स्मोकिंग नहीं करता है, उन लोगों के लिए पॉलिसी में जो प्रीमियम है वो काफी कम है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप स्मोकर हैं तो नॉन स्मोकर कैटेगरी में अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लेम रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप सही सही जानकारी बताएं। अगर आप नॉन स्मोकर हैं तो नॉन स्मोकर पे अप्लाई कीजिए, तो आपका प्रीमियम है वो काफी कम हो जाता है। इसके अलावा लेडीज हैं उनके लिए भी इसके प्रीमियम में छूट मिलती है, तो लेडीज लोगों के लिए ये पॉलिसी काफी अट्रैक्टिव हो जाती है। इसके अलावा अगर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर लेना चाहते हैं तो वो भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं।
अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर आपने लिया है और जो इंश्योरेंस धारक है उसकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है, तो उसको क्या है, सम एश्योर्ड मान लीजिए 50 लाख का ले रखा है और एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर है वो 20 लाख का ले रखा है, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल डेथ होने पे 50 लाख प्लस 20 लाख यानी 70 लाख रुपए मिल जाते हैं। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का फायदा तभी मिलता है जब जो इंश्योरेंस धारक है, बीमा धारक है, उसकी डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है। वो किसी भी टाइप का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन अगर डेथ एक्सीडेंट से नहीं होती है तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का कोई फायदा नहीं मिलता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर ले लीजिए, क्योंकि ये काफी सस्ता इस पॉलिसी के साथ मिल जाता है और जिस प्रकार की हम लाइफ जी रहे होते हैं उसमें एक्सीडेंटल डेथ के चांसेस काफी ज्यादा है। अगला है कि ये पॉलिसी है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन पॉलिसी है, आप इसको किसी एजेंट के थ्रू बाय नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट आपको बेच रहा है तो आप उनसे ना लीजिए, आप डायरेक्ट एलआईसी की वेबसाइट पे, जो मैं बताऊंगा कैसे खरीदना है, एलआईसी की वेबसाइट पे जाइए और इसको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, पॉलिसी काफी सस्ता हो जाता है क्योंकि एजेंट का कमीशन इसके प्रीमियम में इंक्लूड नहीं होता है। बाकी जो पॉलिसीज होती है उसमें एजेंट का कमीशन इंक्लूड करने से प्रीमियम बढ़ जाता है, और इस पॉलिसी में क्योंकि आप डायरेक्ट एलआईसी की वेबसाइट से खरीद रहे हैं, एजेंट का जो कमीशन है वो आपकी पॉलिसी में से कम कर दिया जाता है, जिससे क्या है, आपका कमीशन जो प्रीमियम है वो कम रहता है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दे लीजिए कि ये एक टर्म प्लान है, इसलिए सिर्फ डेथ बेनिफिट ही मिलेगा। यानी अगर डेथ में बीमा की जो अवधि है उस तक अगर डेथ नहीं होती है तो कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने 20 साल का, मान लीजिए कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र है और उसने 30 साल का बीमा ले रखा है, तो और उसकी डेथ 30 साल में नहीं होती है, यानी जब तक वो 60 वर्ष का होता है तब तक उसकी डेथ नहीं होती है, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसकी डेथ 60 साल से पहले हो जाती है, यानी जो बीमा अवधि है उसके अंदर हो जाती है, तो उसको डेथ बेनिफिट मिलेगा। ये चीज आपको एक ध्यान दे देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये टर्म प्लान है तो काफी सस्ता आता है, तो आपको जो बेनिफिट है वो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा डेथ बेनिफिट मिल जाता है कम प्रीमियम में भी। और एलआईसी का पहले एक ई टर्म प्लान एलआईसी ने लॉन्च किया था और उसका प्रीमियम था काफी ज्यादा था, जिसके कारण वो ज्यादा नहीं चला। और उसके बाद एलआईसी ने जो प्राइवेट कंपनीज है उसको कंपटीशन देने के लिए ये टेक टर्म प्लान लॉन्च किया है। ये काफी कंपिटिटिवली प्राइस्ड है और ये बिल्कुल आपको प्राइवेट जो कंपनीज है उनके प्रीमियम के बराबर या उनसे कम आपको प्रीमियम पे भी सेम सम एश्योर्ड मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। और अगर आप एलआईसी का जो टेक टर्म है उसको बाय करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है और एल आई सी टेक टर्म बाय ऑनलाइन आपको टाइप करना है। उसके बाद ये जो वेबसाइट है onlinesales.lic.in, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एल आई सी का वेबसाइट ओपन हो जाता है। फिर आपको क्या करना है, एल आई सी के टेक टर्म पे बाय कर लेना है। जैसे ही आप एल आई सी के टेक टर्म पे बाय करेंगे तो ये आपका जो है पॉलिसी का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। तो आप फर्स्ट टाइम जब बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू बाय ऑनलाइन। लेकिन अगर आप पहले इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भर चुके हैं तो आपके पास एक एक्सेस आईडी आ जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है एक्सेस आईडी पे। तो क्योंकि हम पहली बार बाय कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे क्लिक टू बाय ऑनलाइन, जो ये लिंक है क्लिक टू बाय ऑनलाइन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डाल देना है। यहाँ पे आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस सिटी का नाम डाल दीजिए। और यहाँ पे आप एलआईसी के बारे में पूछ रहे हैं ये कि किसी एजेंट ने आपको कांटेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप नो लिख दीजिए क्योंकि आप डायरेक्ट ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। और उसके बाद ये कैप्चा डाल करके आप यहाँ पे लिख दीजिए आई कंफर्म द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इज रजिस्टर्ड ऑन माय नेम, यानी आपके नाम पे रजिस्टर्ड है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रीमियम है वो आपको दिखा देगा कि आपको कितना प्रीमियम आएगा।
तो इस प्रकार से आप एलआईसी का जो ये पॉलिसी है, यहाँ से ऐसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है मेरे चैनल के तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको मिल जाएगा और आपको इस वीडियो में बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और दोस्तों इसके साथ ही मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, वो ये है कि मैं एलआईसी का कोई एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं एलआईसी में काम करता हूं, ना ही मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ हूं और ना ही मैंने इंश्योरेंस में किसी प्रकार का सर्टिफिकेशन किया हुआ है। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ ज्ञानवर्धन के लिए है। इसमें हो सकता है जो जानकारी हो वो त्रुटिपूर्ण हो सकती है, तो सही जानकारी के लिए आप एलआईसी की वेबसाइट पे जो डिटेल्स दी हुई है उसको हमेशा चेक करें। और आप और अधिक जानकारी हो तो किसी एलआईसी के जो रजिस्टर्ड एजेंट है उनसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।